सी पैक वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। सी पैक के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के साथ चोली दामन का साथ है। ज़राअत में हम चीन के तजुर्बात से मदद हासिल करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि चीनी क़यादत हमारा साथ देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। हमने 3 माह में महंगाई कम करके दिखाई। दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, जलाओ घिराव के दिन खत्म हो गए। अब तरक्की का दौर नहीं रुकेगा। हम ज़िले में IT के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। 1 लाख तक नौकरियां पैदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश करने की तारीख तब्दील कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना चाहते तो PTI का केस अच्छा था। PTI कह सकती थी ये हमारे लोग हैं, निशिस्तें हमें दो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। PTI ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा था। पार्टी इलेक्शन होते तो उसका फ़ायदा PTI मेंबरान को ही होता। वो इलेक्शन लड़ लेते। हर चीज़ का मलबा इस अदालत पर ना डालें। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस कासिम फायज़ी का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से केस में वकील से इस्तफसार। अदालती फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा। फैसल सिद्दीकी का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की जरूरत थी। इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता कि इन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दें। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा? बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा आइन से बताएं ये कहाँ है? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा ये तो ऐसे ही है कि कहा जाए शौहर शादीशुदा नहीं। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में PTI उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज़ी ने कहा कि उस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में PTI के कामयाब लोग शामिल हुए। पार्टी में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता न हो। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि PTI मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा बल्लेबाज भी किसी सियासी जमात का निशान था जो PTI लेना चाहती थी। बल्लेबाज वाली जमात के साथ क्या हुआ था? वकील ने जवाब दिया बल्लेबाज वाली जमात के साथ इंजमाम खत्म कर दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का था। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। उम्मीद है हमें 25 जून को सीटें वापस मिल जाएंगी। लोगों ने वोट दिए। सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि हम महरूम ना हो। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। सेनेटर फैसल बाबला का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। अपने जवाब में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था, मकसद मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे।
मुबैना मुल्जिम अदालत की इज्जत करता है, किसी भी तरीके से अदालत का वकार मजरूह करने का सोच भी नहीं सकता। मुल्जिम समझता है कि अदालत का इमेज अवाम की नज़रों में बेदाग होना चाहिए। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की इस्तदा। अदलिया मुखालिफ बयान पर MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मुस्तफा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवा दिया। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी चाहता हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मुस्तफा कमाल का बयान हल्फी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश करने की तारीख तब्दील कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की वापसी पर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून को होगा। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट की तैयारियाँ जारी हैं। मोदी को मुस्लिम दुश्मनी ले डूबी। 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। 400 नशिस्तों का दावा करने वाले मोदी को बड़ा धचका। बीजेपी इत्तेहाद को 296 नशिस्तों पर बरतरी। अपोजिशन इत्तेहाद 227 नशिस्तों पर आगे। सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट पर जीत गए। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने 49 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अब तक 4 सीटें हासिल। रहनुमा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी केरला की वायनाड सीट जीत गए। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातेह। मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर को अपने हलकों में बरतरी। बीजेपी को दिल्ली की तमाम 7 सीटों और मध्य प्रदेश की तमाम 29 सीटों पर सबकत हासिल। गुजरात से बीजेपी को तमाम 26 सीटों पर बरतरी हासिल। भारत में लोकसभा के इलेक्शन इब्तदाई रुझानात में बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए। मुंबई स्टॉक मार्केट शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 8% की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1982 पॉइंट्स की कमी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायजा पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट करने और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की तशखीस की गई है। रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी ये एक मुनज़्ज़म मुहिम थी। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ISI की रिपोर्ट जमा करवाई गई। बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट इंतहाई नाकाफ़ी है। रिपोर्ट के पहले 2 सफ़हात में कहा गया है कि अकाउंट्स गैर फ़ाल होने के बायस पेशरफ्त नहीं हो सकती। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल इमिग्रेशन हुकाम ने वाज़ेह किया कि ग्रीन कार्ड महज एक सफरी दस्तावेज़ है। इस वजाहत के बाद हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ट्वीट्स में इल्ज़ामात के झूठा होने का एतराफ़ कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। CTA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। CTA ने 2022 और 2023 में साबिका मालिक को नोटिस और फिर शोकास नोटिस जारी किया। CTA कोई वजाहत पेश ना कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। CTA का बनाया गया एक रजिस्टर नोटिस पहुंचने का काफी सबूत नहीं है। अदालती फैसला। साइफर की डी क्लासिफाइड तमाम कापियां वजारत खारिजा को वापस मौसूल। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने साइफर की डी क्लासिफाइड कापियां दफ्तर खारिजा को वापस कर दी। PTI हुकूमत में साइफर कापियां चीफ जस्टिस, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ऑफिस को इरसाल की गई थी। साइफर की डी क्लासिफाइड कापियां स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ऑफिस से वापस दफ्तर खारिजा जमा करवाई गई थी।